जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 बुक केसी सिन्हा क्लास 10th और चैप्टर होगा त्रिकोणमिति का। आइए, इसमें क्वेश्चन नंबर 42 आज से पहले तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43 या उनसे आगे को। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्या उससे पहले यदि आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक परफेक्ट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो को परफेक्ट लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हम अपने आप को मोटिवेट होते हैं और आपके सामने अच्छा से अच्छा ढंग से प्रस्तुति कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 43 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन हैं। 4 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इनको देखिए। इसमें है साइन b = 1/2, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर 0। इससे पहले जैसे सॉल्व करते थे उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। है क्या, साइन b = 1/2। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर। एक ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे b है तो इसका नाम रखिए b, इसका नाम a, इसका नाम c। लंब कितना 1, कर्ण कितना 2। आधार निकालिए ab, आधार ab। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, डेट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, तो √3। आधार हो गया √3। अब जो अपने लोग को प्रूफ करना है वो न प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। प्रूफ करना है क्या, 3 cos b माइनस 4 cos QB। 3 तो 3 cos b, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, माइनस 4 तो 4 cos फिर आया, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। q है तो पूरे का होल q। चलिए 3 तो 3 गुना आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण √3/2 माइनस 4 गुना आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण √3/2 का होल q, √3/2 पूरे का होल q कीजिए। 3√3/2 माइनस 4 तो 4 गुना तो गुना √3 का होल q, मतलब क्या, √3 गुना √3 गुना √3, दो बार √3 को गुना कीजिएगा तो 3 होगा, एक √3 बच जाएगा, बटे 2 का q, 2 गुना 2 गुना 2, तो कुल मिला के हो गया आपको नीचे में 8, 4 दूना 8, कितना हो गया 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों बराबर है, कट के 0, हमें 0 प्रूफ करना था। LHS = RHS प्रूफ कंप्लीट। आइए 43 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या इसमें है, यदि cos θ = √3/2 तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 1। जैसे इससे पहले प्रूफ करते थे सेम प्रोसेस से प्रूफ करेंगे। पहले लिख लेंगे सॉल्व। चलिए, है कि अपने लोग को cos θ = √3/2, cos θ बराबर होता है आधार बटे कर। एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल का नाम कुछ भी रखिए, ABC, परंतु थीटा है तो इसको उनको कहिए थीटा। आधार कितना हो गया √3, कर्ण कितना हुआ 2, लंब निकालिए, लंब AB = कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, डेट मीन्स √3 का स्क्वायर, √3 से स्क्वायर खत्म, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो कितना 1, 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल होता है 1 तो 1। अब चलिए जो अपने लोग को प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। LHS है 3 sin θ माइनस 4 sin Qθ, ये न है। चलिए 3 तो 3 sin θ है, sin θ बराबर होता है लंब बटे कर्ण, माइनस 4 तो 4, यहाँ फिर है sin θ का होता है लंब बटे कर्ण, q है तो टोटल का होल q। 3 तो 3 लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब 1 कर्ण 2, 1/2, 1/2 माइनस 4 गुना लंब बटे कर्ण 1/2, 1/2 का होल q कीजिए। कितना हो गया 3 गुना 1 3/2 माइनस 4 तो 4, 1 का q 1, 2 का q 8, इससे इसको काट लीजिए, 4 दूना 8, ठीक ना। कितना हो गया आपका 3/2 माइनस 1/2, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर में 3 - 1 3 - 1 2, 2/2 काट के 1
हमें प्रूफ भी 1 ही ना करना था, 1 तो निकल गया। तो क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक ना। चलिए कंप्लीट, रोमन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या, रोमन नंबर 3 में यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 तो सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे सेक थीटा। आइए इनको कैसे प्रूफ करते हैं, जैसे इससे पहले करते थे उसी प्रकार से प्रूफ करेंगे। सॉल्व है कि आपने लोग को सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। सेक थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। एक ट्रायंगल बनाइए ABC, नाम कुछ भी रखिए, यहाँ थीटा है तो इसको कहिए थीटा। इसका कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 4, इसका लंब निकालिए AB, लंब AB। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया √9, 9 का वर्गमूल हो गया 3, ये हो गया 3। अब चलिए हमें जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। LHS है क्या, tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना, बराबर बटे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बटे 1 प्लस लंब बटे आधार। लंब बटे आधार 3/4, 3/4 बटे नीचे में 1 प्लस लंब बटे आधार 3/4, इसके ही बटे में 1 दीजिए। चलिए यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर दीजिए। होल स्क्वायर दीजिएगा 3/4 का स्क्वायर ना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का 16, 3/4 का होल स्क्वायर ना, लंब बटे कर्ण 3/4 का स्क्वायर तो 9/16। चलिए आगे 3/4 ऊपर में तो रहने दीजिए, 3/4 को 3/4 छोड़ दीजिए, बटे नीचे में दोनों का एलसीएम 16, ऊपर में हो गया 16 + 9, ठीक ना। अब बोलिए कितना हो गया, 3/4 रहने दीजिए, इसको उल्टा के गुना कीजिएगा, 16 ऊपर गया नीचे 16 9 25, अरे 25/16 हुआ ना, उल्टा के 16/25 इसको काट दीजिए तो कितना हो गया, फाइनली आपको 4 × 12/25। चलिए LHS का वैल्यू ये निकला। अब निकालना अपने लोग को RHS का वैल्यू। RHS है साइन थीटा बटे सेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, नीचे करते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब 3 और कर्ण 5, 3/5 बटे सेक थीटा कर्ण बटे आधार 5/4। चलिए 3/5, इसको उल्टा के गुना कर लीजिए, 4/5 ऊपर 4 किया 12/25, 12/25। LHS भी इतना, RHS भी इतना, दोनों बराबर निकला तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। यही प्रूफ करना था। चलिए रोमन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलते हैं 43 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 देखिए क्या इसमें कहता है, यदि कॉट बी बराबर 12/5 तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। चाहे जो भी सिद्ध करने का है, जो प्रोसेस अपने लोग उसी प्रोसेस से पहले सॉल्व करेंगे। आइए अपने लोग को है क्या, कॉट बी बराबर 12/5, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। एक त्रिभुज बनाइए, नाम यहाँ पे बी है, इसका नाम तो बी रखना होगा, बाकी ए और सी किसी को रखिए। आधार हो गया आपका 12, लंब हो गया आपका 5। निकालिए कर्ण ए सी बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़िएगा तो 169 का वर्गमूल 13, ये निकल गया 13। अब जो सिद्ध करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या है, tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये ना है। चलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार इस पूरे का स्क्वायर, माइनस साइन का होता है लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। चलिए लंब बटे आधार 5/12, 5/12 का स्क्वायर
माइनस लंब बटे कर्ण 5/13 का स्क्वायर। चलिए कीजिए, 5 का स्क्वायर 25/12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25/13 का स्क्वायर 169। दोनों का अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम भिन्न का जोड़ करने का सिंपल तरीका, दोनों को गुना कर लीजिए। एलसीएम हो गया, दोनों का गुना कितना 144 गुना 169। कोना कोनी गुना कीजिए तो 25 गुना 169, 25 गुना 169 माइनस इन दोनों को गुना कीजिए 144 गुना 25, 144 गुना 25। ऊपर देखिए दोनों में से 25 आपका कॉमन आ गया, 25 कॉमन बचा कितना 169 माइनस उधर से 25 कॉमन तो 144 बटे 144 गुना 169। 169 में से 144 घटाइए तो 25 बचा, 25 गुना 25 तो 625 बटे 144 गुना 169 रहने दीजिए। LHS यही रहा। अब चलिए RHS निकालिए। RHS है साइन पे पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण पावर 4 तो पूरे का पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक का क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बटे आधार इसका स्क्वायर। चलिए लंब बटे कर्ण 5/13 का होल पे पावर 4 तो 5 बार लिख लीजिए, 5 गुना 5 गुना 5, 13 भी 4 बार, 13 13 13 गुना कर्ण बटे आधार कीजिए, कर्ण बटे आधार मतलब 13/12 2 बार, 13/12 फिर एक बार 13/12 ऊपर कीजिए, 13 13 13 13 समाप्त, ठीक ना। अब 12 को छोड़िए, मारिए गोलिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 4 बार 5 तो 625 नीचे, 13 गुना 13 169 गुना 12 गुना 12 144। LHS भी यही RHS भी यही, दोनों बराबर निकल गया तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ यही हमें प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 है क्या, थोड़ा सा जटिल है, माइंड को एकाग्र कीजिए, आसानी से समझ जाइएगा। इसमें है क्या, cos थीटा बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, थोड़ा लंबा चौड़ा है, खैर कोई बात नहीं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व इससे पहले जैसे बनाते थे ना वही प्रोसेस को अपनाइए ना। बुक में हिंट्स दिया है लेकिन वो आलतू फालतू हिंट्स दिया है ना, उस पर माथा लगेगा तो बहुत बोरिंग होगा। आप जैसे अभी तक बनाते आए ना वैसे बनाइए ना, सेम टू सेम तरीका से बन के रेडी हो जाएगा। चलिए है कि आपने लोग को सबसे पहले है cot थीटा नहीं है, मिस से लिख दिए, यहाँ पे है cos थीटा है कि आपने लोग को cos थीटा इज इक्वल टू q/√p² प्लस q²। cos थीटा बराबर होता है क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये न होता है। डेट मीन्स क्या, आधार का वैल्यू ये और कर्ण का वैल्यू ये, आधार कर्ण, ठीक ना। अब एक त्रिभुज बनाइए, इससे एक त्रिभुज बनाए, नाम रखिए त्रिभुज का ABC। इस कोण को कहिए थीटा, तो आधार कितना Q, कर्ण कितना तो √p² प्लस q²। लंब AB का मान निकालिए, लंब AB का मान क्या निकलेगा, √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म, p² प्लस q² माइनस आधार स्क्वायर q² समाप्त, √p² का वैल्यू केवल p अर्थात ये निकल गया p, ठीक ना। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, जो आपने लोग का सवाल है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं LHS है क्या, देखिए LHS है, जो LHS ये देख रही है ना LHS है, इस LHS में क्या √p² प्लस q², √p² प्लस q², इसको क्या कहते हैं कर्ण, तो ऊपर में है अपने लोग को कर्ण बटे p को क्या बोलते हैं लंब प्लस ये क्या है आपका q बोले तो आधार बटे ये क्या p बोले तो लंब पूरे का होल स्क्वायर है, यही ना है।
अब आगे कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब किसका फॉर्मूला होता है? तो कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक, तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा, प्लस आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ये ना है। अब चलिए यहाँ तक तो लिख लिए। कॉसेक थीटा है तो इसको अब थोड़ा सा इसी को एक्सचेंज करते हैं, इसी को एक्सचेंज करते करते वो बनेगा, ठीक ना। आपका कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या? टाइप 2 या टाइप 3 में फॉर्मूला लिखाए थे, उसमें देख लीजिए कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही ना। अब चलिए नीचे एलसीएम दोनों का साइन थीटा, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा, पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर बांट दीजिए ऊपर नीचे, ऊपर वाले का भी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का, ये कॉस है, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे नीचे साइन थीटा का, साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब 1 तो 1 प्लस तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर रहने दीजिए। नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहिएगा ये कहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से होता है? तो ये फार्मूला हम लिखाए थे, बगल में लिख देते हैं। ये फार्मूला लिखाए थे सबसे आखिरी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर को रहने दीजिए, कॉस को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। तो वही साइन स्क्वायर थीटा के बदले में लिख दिए क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसको हटाइए, इसका ज़रूरी नहीं था, तो आप सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए रखे थे। चलिए इसके बाद एक और लाइन आगे हल करते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब क्या? 2 बार, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का भी स्क्वायर लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 में एक बार ये जुटेगा, एक बार घटेगा, अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। प्लस वाला समाप्त बचा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे स्पेस नहीं है इसीलिए हम ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग भी लकीर मार मार के मत लिखिएगा, इनको लिखिएगा, उसके नीचे में इनको लिखिएगा, फिर उधर लिखते चले जाएगा। हमको स्पेस नहीं था इसीलिए उधर बढ़ रहे हैं। बचा क्या इधर अपने लोग को? 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। चलिए 1 तो 1 प्लस तो प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब क्या? आधार बटे कर्ण बटे 1 माइनस आधार बटे कर्ण, ठीक ना। इसका भी बटे में 1 कीजिए, इसके भी बटे में 1 कीजिए, इनके भी बटे में 1 कीजिए, तो ऊपर वाले का 1 और को का लघुत्तम केवल को, ठीक ना। यहाँ 1 था ना, इसको 1/1 कीजिए, दोनों का लघुत्तम को गुना 1 तो को प्लस 1 गुना ओ तो ओ। नीचे 1 और को का लघुत्तम को, ऊपर को माइनस ओ, को समाप्त। अब क्या बचा? को प्लस ओ बटे को माइनस ओ, ठीक ना। चलिए डालिए, ये बड़ा वाला बटे तो लिख ही दिए। अब को कितना है? को मतलब कर्ण, कर्ण ये है, बोलिए कितना है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ओ मतलब आधार क्यू बटे को मतलब कर्ण, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ओ मतलब आधार क्यू। देखिए यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। RHS यही ना था, प्रूफ हो गया कंप्लीट। नीचे लिख लीजिए LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक ना। था जटिल लेकिन बनाए उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से अपने लोग इससे पहले बनाते आ रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर 45 क्या है? हाँ लंबा चौड़ा, लेकिन सवाल लंबा चौड़ा नहीं है। कहा दिए गए चित्र में BC बराबर 15, B से लेके C तक 15 और साइन B बराबर 4/5, तो दिखाए कि इतना बराबर इतना। जो दिखाना है बाद की बात है, जो अपने लोग को दिया हुआ पहले उनको लीजिए। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व है क्या? साइन B इज इक्वल टू कितना है? 4/5 बराबर क्या? लंब बटे कर्ण, लंब 4 कर्ण 5, इसका मतलब ये नहीं
लंब और कर्ण का अनुपात है 4:5। अनुपातिक मान मानिए के, माना कि अनुपातिक मान बराबर के। तो बोलिए लंब कितना, लंब हो गया आपका 4k, कर्ण कितना, कर्ण हो गया आपका कितना 5k। अब इससे निकालिए आधार, आधार बराबर क्या, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 5k का स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, 25k स्क्वायर में से 16k स्क्वायर गया तो 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर का वैल्यू 3k, मतलब आधार कितना निकल गया 3k। ठीक ना। अब चलिए किस त्रिभुज का बात कर रहा है अपने लोग को, जो चाहे जो भी त्रिभुज का बात कर रहा है, यहाँ पे B है, B यहाँ पे ये है, इसका मतलब इस त्रिभुज का बात कर रहा है। चाहे जो भी हो, तो त्रिभुज तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस त्रिभुज में बात चल रहा है। इस त्रिभुज में ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज का लंब कितना है 4k, ये थीटा है, तो लंब ये हुआ, ये कितना है 4k। ठीक ना। चलिए कर्ण कितना है 5k, कर्ण हो गया ये हो गया आपका 5k। आधार कितना है 3k, आधार मतलब BC, BC मतलब 3k, BC हो गया आधार। ठीक ना, 3k, अपने लोग को 3k निकला है, यहाँ लिखा हुआ है 15, तो आधार 3k, आधार है कितना वस्तुतः में 15 है, 15 बराबर 3k, इसीलिए k बराबर कितना 15/3, काट के 5, k का मान निकल गया 5, k का मान 5 निकल गया। तब सबका मान रखिए, k का मान यहाँ 5 रखिएगा तो लंब कितना निकलेगा 5 × 4 20, कर्ण कितना निकलेगा 5 × 5 25, आधार 3k निकला है 5 रखिए तो आधार निकल जाए कितना 5 × 3 मतलब 15, आधार तो 15 है ही है, आधार को हटाइए, आधार तो 15 दे दिया। चलिए बाकी दोनों, लंब कितना 20, मतलब ये 4k नहीं होगी, ये कितना हो गया लंब 20, कर्ण कितना 25। अब जो अपने लोग को प्रूफ करना है उसको लीजिए, क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या है 10² b -1 - cos² b। ठीक ना। चलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इनका स्क्वायर, -1/cos² b। cos का वैल्यू, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण ऊपर स्क्वायर तो फिर भी स्क्वायर, फिर से देख लीजिए, इसका लंब बटे आधार स्क्वायर था तो स्क्वायर दे ही दिए, 1 तो 1 बटे cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर डाल दिए। अब सबका वैल्यू बैठाइए, अब सबका वैल्यू क्या सिंपल तरह से पहले बनाते चले जाइए ना, बाद में वैल्यू डाल देंगे। चलिए ऊपर हो गया लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, दोनों का लघुत्तम आधार स्क्वायर, ऊपर लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। ठीक ना, लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर तो किसी का फार्मूला होता नहीं ना है, ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्यों, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस वाला टर्म प्लस में, प्लस वाला टर्म माइनस में, बटे आधार स्क्वायर। ठीक ना, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर गया, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, कट के 1, हमें 1 ही प्रूफ करना था, माइनस में 1 प्रूफ करना था, प्रूफ हो ही गया। इस सब झेल झमेटा का कहाँ कोनो काम आया, कोई काम नहीं आया कहीं, ये सब जो झेल बना इतना देर से, इस त्रिभुज का कहीं कोई काम नहीं आया, डायरेक्ट प्रूफ हो गया। चलिए होने दीजिए, जैसे हो गया वही सही है। आप चाहे तो यहाँ पे कर्ण आधार, लंब आधार, कर्ण आधार का मान इससे आप डाल के बना सकते थे, थोड़ा और लंबा जाता, जैसे बन गया वैसे ही रहने दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 में कह रहा है इस चित्र से
इसका मान ज्ञात करें। पहले चित्र में जिस जो भुजा नहीं दिया पहले उनका पहले अपने लोग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बड़का त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर। इस त्रिभुज में त्रिभुज पी क्यू आर में ये भुजा 17, यह भुजा 8, नीचे वाला पी क्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने लोग पहले लिखते हैं सॉल्व। सबसे पहले पी क्यू का वैल्यू ज्ञात करते हैं। पी क्यू क्या हो गया? पी क्यू हो गया आधार, बड़का त्रिभुज का ये आधार हो गया। आधार बराबर क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अर्थात 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हो गया 2, 8, 9 माइनस 8 का स्क्वायर 64। घटाइए कितना हो गया? 5, 2, 2, 225 का वर्गमूल 15। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का भुजा हो गया कितना आपका? ये भुजा 15, ठीक ना। अब चलिए छोटा वाला त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आपका लंब है, आधार है, ये कर्ण नहीं दिया। कर्ण कौन? आर एस निकालिए। आर एस हो गया आपका कर्ण। कर्ण बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 64 36 100। 100 का वर्गमूल 10। ये निकल गया अपने लोग का 10, ठीक ना। अब चलिए किसका मान ज्ञात करना है? अपने लोग का मान जिसका ज्ञात करना हम इधर से लिखते हैं, स्पेस नहीं था, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक ना। चलिए मान निकालना 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस 4 कॉस अल्फ़ा, ठीक ना। 3 तो 3 tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, माइनस 2 साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, प्लस कॉस 4 तो 4 कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक ना। चलिए 3 तो 3 गुना तो गुना लंब बटे आधार, लेकिन थीटा वाला त्रिभुज में थीटा इस बड़का त्रिभुज का बात कर रहा है। थीटा बड़का त्रिभुज का कौन है? तो इसके लिए लंब बटे आधार, लंब 8 आधार 15, 8 बटे 15 माइनस 2 इंटू लंब बटे कर्ण अल्फा है। अल्फा किसका है? छोटका त्रिभुज का कौन अल्फा है? छोटा त्रिभुज में लंब बटे कर्ण, छोटका त्रिभुज में ये अल्फा है, ये लंब, ये कर्ण, मतलब 8 बटे 10 प्लस 4 आधार बटे कर्ण। अल्फा वाला त्रिभुज मतलब छोटका त्रिभुज में आधार बटे कर्ण, छोटा त्रिभुज में आधार 6 कर्ण 10, 6 बटे 10 कीजिए। 8 तिया 24 बटे 15 माइनस 8 दूना 16 बटे 10 प्लस 6 चौका 24 बटे 10, सबका लघुत्तम 15 10 का लघुत्तम हो गया 30। 15 दूना 30, 2 24 दूना 48, 10 तिया 30, 3 16 तिया 48, 10 तिया 30, 3 24 तिया 72 प्लस में 72, ये दोनों समाप्त। कितना हो गया? 72 बटे 30। काट लीजिए 12 से 6 से 6 5 30, 6 से ऊपर कटिए तो 12 6 के 72, 12 बटे 5 आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 है क्या? 47 में क्वेश्चन लंबा चौड़ा था, हम लिखे नहीं, आपको सिर्फ बतला रहे हैं। क्या त्रिभुज ABC में कौन भी समकोण है, मतलब कौन भी ये 90 डिग्री है, ये टोटल मिला के 90 डिग्री है, तथा B से इस पे लंब डाला गया AC पे आता है, यह भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। और ऊपर वाला कौन थीटा है, नीचे वाला कौन अल्फा है, ये भुजा 5 है, ये भुजा 12 है। तो सबसे पहले एक भुजा जो बच गया, ये भुजा पहले निकालिए, लीजिए सॉल्व। इसके बाद आगे बतलाएंगे करना क्या है। AC निकालिए। AC क्या हो गया? बड़का त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज का लंब आधार, ये हो गया कर्ण AC। तो कर्ण बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो कितना हो गया? 169 का वर्गमूल 13। यहाँ से यहाँ तक इस भुजा की लंबाई कितनी? यहाँ से यहाँ तक इस भुजा की लंबाई हो गया 13। अब चलिए हमें निकालना है कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान। कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान देखिए, वैसे चलेंगे तो ये बहुत जेल खड़ा करेगा। आपको एक सिंपल सा तरीका बतलाते हैं। क्या? तो आप लोग इससे पहले त्रिभुज जो चैप्टर है, ये क्लास 10 का त्रिभुज जो है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा बहुत सवाल सॉल्व किए होंगे। जब समरूप कर रहे होंगे त्रिभुज को, समरूप करने में होता क्या है,
उस समय ये कोण जो होता है, ये नीचल का अल्फा कोण जो होता है ऊपर वाले इस कोण के बराबर होता है। कब होता है? जब यह समकोण त्रिभुज हो और बीच में ये लंब हो, मतलब बी से कर्ण पे लंब डाला जाता है तो नीचे वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर होता है, और ऊपर वाला कोण थीटा ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है, ठीक ना। तो अल्फा हो गया ये कोण, थीटा हो गया ये कोण, बीच से इस आलाबकच को अब मिटा दीजिए, इसका कोई फिलहाल काम नहीं है, ठीक है, इसका काम ये अब नहीं है, हट गया। अब चलिए अपने लोग मान निकालिए। नंबर 1 में किसका मान निकालना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार थीटा, थीटा के लिए, थीटा किधर गया? ये थीटा, थीटा के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, आधार बटे कर्ण 12/13, 12/13 आंसर कंप्लीट। नंबर 2 निकालना है कॉट अल्फा का मान। कॉट अल्फा बराबर क्या होता है? कॉट अल्फा बराबर होता है आधार बटे लंब। अल्फा के लिए, अल्फा यहाँ अल्फा के लिए ये हुआ लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, है क्या? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब क्या? 5/13 आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन क्वेश्चन नंबर 48 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।